हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फॉर्म नंबर 121। फॉर्म नंबर 121 फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 1/4/26 से ऑनवर्ड्स शुरू हो चुका है, जिसने कि फॉर्म नंबर 15G और 15H को रिप्लेस कर दिया है। मैं ये बताना यहाँ ज़रूरी समझूंगा कि जो 15G फॉर्म है वो क्या था। वो अप्लाई होता था एक इंडिविजुअल के लिए जिसकी एज लेस देन 60 थी, वो 15G देता था। और जो सीनियर सिटीजन 60 ईयर एंड अबव उनके लिए 15H फॉर्म यूज़ होता था बैंक्स में। किस पर्पज़ के लिए? फॉर डिडक्शन ऑफ TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, TDS ऑन FD इंटरेस्ट, म्यूचुअल फंड्स एट्सट्रा। बैंक जो है पहले आपका TDS काटता था अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम से एक्सीड हो जाती थी। तो लेकिन अभी ये फॉर्म रिप्लेस हो गए हैं। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम से एक्सीड हो रही है तो आपको 1/4/26 के बाद फॉर्म नंबर 121 देना पड़ेगा। बहुत सरल फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। इसको बैंक ही खुद जनरेट करते हैं, बट आपको दो पार्ट से इसको फिल करना है, पार्ट ए और पार्ट बी। लेकिन मैं ये चीज़ बताऊंगा कि जो पार्ट ए है इसके अंदर फॉर्म 121 में क्या अप्लाई करते हैं, क्या फिल करते हैं। इसके अंदर आपका नेम, आपका पैन नंबर, आपका आधार नंबर, आपका एड्रेस एट्सट्रा, ये सब चीज़ इसके पार्ट ए में फिल करनी होती है कस्टमर को बिफोर सबमिटेड टू द बैंक। और जो इसका पार्ट बी है उसके अंदर आपका नेम एंड एड्रेस के अलावा आपका UIN नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह आपको फिल करना है। और आपकी एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट इनकम इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर क्या होगी वो आपको देनी होती है, जो कि यूजुअली बैंक वाले ही भरते हैं, क्योंकि बैंक के पास आपकी FDs का पूरा बायोडाटा होता है, वो आपकी एस्टिमेटेड इंटरेस्ट इनकम निकाल लेते हैं। ये चीज़ जो है एक ऐसा फॉर्म है जो कि 1/4/26 ऑनवर्ड्स आपको सबमिट करना है। लेकिन इसमें एक चीज़ बता दूं कि ये कब सबमिट करना है? एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल, क्योंकि अप्रैल में जून इस क्वार्टर का जो इंटरेस्ट होता है वो बैंक जनरली जून एंड में काटता है। अगर आप अप्रैल में भूल गए मई में दे दीजिए, मई में भूल गए जून में दे दीजिए। सपोज़ आप जून एंड तक भी अपना फॉर्म नंबर 121 देना भूल जाते हैं, क्या होगा? बैंक जो है आपका फर्स्ट क्वार्टर का जो एप्लीकेबल इंटरेस्ट होगा FD का, वो उसके ऊपर आपको TDS काट लेगा। अगर आपके पास पैन है तो 10%, अगर पैन नहीं है तो 20%, वो तो डिडक्शन होगी। बट अगर आपके पास पैन है तो अगर आपका फर्स्ट क्वार्टर में आप देना भूल गए 121 फॉर्म और बैंक ने आपको TDS काट लिया है तो कोई इशू नहीं है। आप एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसमें आप जो ITR भरेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न भर के इसका आप रिफंड ले सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको पैन नहीं है और आपका TDS काट गया 20%, तो आप ITR भी भरने के बाद इवन ये रिफंड नहीं ले सकते, ध्यान रहे। इसके अंदर एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जब आप टैक्स अगर आपका ज़ीरो बनता है, सपोज़ आपका जो टैक्स है वो ज़ीरो है, तो आपको वो फॉर्म 121 भर के बैंक को देना है, सो दैट बैंक आपका TDS ना काटे। लेकिन इसके अंदर भी बात ये आती है कि TDS जो है आपको पता है इट इज़ डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये कब अप्लाई होता है? अगर एक इंडिविजुअल की इंटरेस्ट इनकम 50,000 से अधिक हो तो बैंक आपका TDS काटेगा। और सीनियर सिटीजन केस में, यानी अगर आपकी एज 60+ है तो यू आर सीनियर सिटीजन एज पर बैंक नॉर्म्स, ITR नॉर्म्स, इनकम टैक्स के जो रूल्स हैं वो ये कहता है 60 ईयर्स एंड अबव को आपको एज ए सीनियर सिटीजन काउंट करते हैं। 50,000 तक इनकम इंडिविजुअल में, और अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम 1 लाख से ऊपर होती है, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, तो बैंक आपका TDS डिडक्ट करेगा। और अगर आप न्यू रिजाइन में जाते हैं तो आपको कोई रिबेट नहीं मिलती किसी तरह की डिडक्शन की। अगर ओल्ड रिजाइन में जाते हैं तो आप अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट करके उसका रिफंड भी आप ले सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बैंक्स के अंदर CBS प्लेटफॉर्म आ चुका है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन। तो उसका क्या हुआ है उससे, अगर आपने किसी ABC बैंक की एक शाखा में
आपने सपोज फॉर एग्जांपल आपकी ब्रांच ए के अंदर 3 लाख की एफडी है और उसके ऊपर आपको सपोज 31,000 का इंटरेस्ट मिलेगा पूरे साल में, बैंक पहले कैलकुलेट कर लेता है, और उसी बैंक की ब्रांच बी में आपकी 40 लाख की एफडी, 4 लाख की एफडी है और उसके ऊपर सपोज आपको 18,000 का टैक्स मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है। उसी बैंक की ब्रांच सी में आपकी 5 लाख की एफडी है और बैंक के अकॉर्डिंगली आपको उसके ऊपर 33,000 का इंटरेस्ट मिलने वाला है पूरे साल में, क्योंकि एफडी जो है डिफरेंट टाइम ऑफ इंटरवल में करवाई गई है। तो इसका मतलब टोटल आपको हो गया 82,000 का इंटरेस्ट। बैंक क्या करेगा, इस तीनों एफडी को क्लब कर देगा, क्योंकि पैन बेस्ड है, पैन लिंक है सभी के साथ। 82,000 इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा बैंक, फर्स्ट क्वार्टर में ही एट द रेट ऑफ 10% 8,200 8200 रुपया आपका TDS कट जाएगा। इसलिए ये ध्यान रहे, कभी ये मत सोचना कि मैंने एक बैंक में एफडी कर दी, दूसरी ब्रांच में एक और एफडी कर दी तो आप फॉर्म 121 दे देंगे। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर आपका टैक्सेबल इनकम है, जो इंटरेस्ट आपको बताया कि 50,000 इंडिविजुअल में और सीनियर सिटीजन में 1 लाख का टैक्स इंटरेस्ट बन रहा है, तो आपका TDS कटेगा। ये एक नई अमेंडमेंट थी जो मैं आपके सामने रखी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।